दोस्तों, मैं अब पैनल पे आ गया हूँ। जो मैंने बताया था आपको प्रोग्राम प्रोग्राम नंबर 4 का, तो वो वहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ डायरेक्टली। अब मैं वेस्ट टाइम ना करते हुए डायरेक्ट प्रोग्राम डाल दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी मेरे 22 तक प्रोग्राम पड़े हुए हैं, इसलिए मुझे सीक्वेंस नंबर 23 लेना पड़ा है, ठीक है। तो आप उस 23 ले लो, मैंने पहले भी बता दिया है कि 23 ले लो, 24 ले लो, 25, वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा आप सीक्वेंस नंबर रखने वाले हो। तो ठीक है, मैं अब सीधे आप पैनल पे चलता हूँ और आपको डायरेक्ट बताता हूँ प्रोग्राम कैसे डलता है। सीक्वेंस नंबर 4 डालना है, प्रोग्राम नंबर 4, तो मैंने 23 डाल दिया, ठीक है। अब लेते हैं सीक्वेंस नंबर 5। सीक्वेंस नंबर 5 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। देखो रॉन्ग हुआ है इधर, तो इधर क्या करेंगे, सीधे डिलीट। अगर इधर है तो आप किस पे लाओगे, एंड ऑफ द ब्लॉक पे जब डालोगे सीक्वेंस नंबर एंड 5 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। अब डालोगे आप होम पोजीशन G28 U 0.0 W 0.0। देखो यहाँ फॉर्मेट है, तो मैं बता देता हूँ। देखो गलत हो गया इधर, तो ठीक है। तो मैं डालूँगा G28 U 0.0 W 0.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। अब टूल नंबर 4 लिया था G0404 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। अब स्पेंडल स्पीड लेंगे G97। स्पेंडल हमने कितना लिया था, 1800 M03 घड़ी की रोटेशन दिशा में, ठीक है। अब रैपिड में जो हमारा स्टॉक था वो हमारा कितने था 50/50 का डाया था और 100 की लेंथ थी। तो G0 X 52.00 और कितना Z2.00 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। अब यहाँ पे लेंगे X 50.0 Z 0.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। ओके, अब हम कटिंग स्टार्ट करेंगे ट्रेंडिंग वाला। तो क्या करेंगे, लीनियर में G01, पहले भी मैंने बताया था मैनुअल को आप पे, 2 mm का लेंगे। तो X 48.00 और Z माइनस के कितना, लेंथ कितनी कवर कर रहा है, 100.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। फिर हम इसको सेपली पॉइंट में लेंगे G0 X 49.00, ठीक है। कितना लेना है, Z2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। अब लेंगे G01, ठीक है। G01 48 2 mm का कर लिया, 2 mm का लेंगे तो कितना हो गया 46। तो X 46.00 एंड ऑफ द ब्लॉक नो कैन। लेंथ भी तो कवर करनी है, कितना लेंथ, जो आपकी लेंथ है वो 100 की है। तो कितना Z माइनस के 100 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। फिर सेपली पॉइंट में उठा लेंगे G0 में कितना 47 X 47.0 Z2.00 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। फिर लीनियर कटिंग में लेंगे G01 X 46 ले आ गया है। 46 के बाद अब कितना आएगा, अब हमारा जो आने वाला है वो 44 आएगा। तो X 44 एंड ऑफ द 44.0 Z माइनस के कितना 100.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट, ठीक है। आपको मैं पैनल पे भी बताता जा रहा हूँ किस प्रकार से हम प्रोग्राम ऐड करते हैं, ठीक है। और कुछ टेक्निकल चीज़ें होंगी जो कि मैं डिस्कस करूँगा आपको व्हाइट बोर्ड पे, ओके।
तो अब रैपिड में हम लेंगे G0 44 है, एक ऊपर कितना 45 फॉर्मेट गलत हो गया, यहाँ मैंने x नहीं डाला तो क्या बता रहा है फॉर्मेट एरर। तो कैन करके इसको 0 करेंगे, x कितना 45.0 45.0 ठीक है, Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट G01 x 44 हो गया, कितना लगेगा अब 2m का कट मतलब 42 का 0 Z माइनस के 100 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट ठीक है। अब रैपिड में ले लेंगे हम G0 x 43.00 Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट ठीक है। 43 ले लिया, सेव ले लिया, पोजीशन 42। अब एक कट रह गया हमारा जो कि 2 mm का है, तो ले G01 x 40.0 x माइनस के 100.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट ओके। अब शेप निकालेंगे हम टूल को, कटिंग 40 तक हो गया है, जो हमें डाया चाहिए था लास्ट 40 तक का था और 40 तक हमने कटिंग कर दिया है। अब इसको शेप पोजीशन लाएंगे टूल की, रैपिड G0 x कितना 41 रख लो या 42 रख लो, वो आप पे डिपेंड करना आप x डाया से ऊपर कितना उठाकर उसको शेप लेना चाहते हो ठीक है। तो मैं यहाँ पे 41 ही लूँगा, x 41.00 Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट। इसके बाद डायरेक्ट मैं होम पोजीशन करने वाला हूँ G28 U 0.0 W 0.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट। मैं अब स्पेंडल को जो रोटेशन कर रहा है कंटिन्यू उसको अब स्टॉप करूँगा M05 से, M05 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट M02 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट ओके। आपका जो प्रोग्राम है वो रेडी है, जो है प्रोग्राम आपका रेडी है ठीक है। जो मैंने लिया है प्रोग्राम नंबर 4 वहाँ पे मैंने 23 दे दिया है। अब ठीक है, अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट स्टॉक पे। हम जो लगाएंगे वो किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पे स्टॉक साइज मैंने पहले बताया था, जो हमारा स्टॉक साइज है 50/100 का है, मतलब 50/100 का है, जो 50 का डाया है ठीक है। तो यहाँ मैं ऐड करता हूँ, तो 50 का पहले डाया लेंगे, 50 वैल्यू डाल दी, और जो 100 की लेंथ है उसको मैं यहाँ पे कवर करता हूँ 150, क्योंकि कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए होना चाहिए। आपको फ्रीली बताया जा रहा है कि किस प्रकार से पाथ अपना फॉलो करेगा ट्रेड ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 150, और जो मैं मटेरियल लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ एक्सटर्नल फाइन कार्बन स्टील हाई कार्बन ठीक है ओके यस। तो अब मैं जाऊँगा, यहाँ पे दे रखा है लेंथ कितना है 100 का और डायमीटर 50 का, क्लिक करूँगा। अब यहाँ सेलेक्ट हो गया मेरा पीस ठीक है। तो अब मैं टूल सिलेक्शन करना है, जो मैंने टूल लिया है वो यहाँ पे लिया है टूल नंबर 4 ऑफसेट नंबर 4 का ठीक है। ऐड टूल नंबर जो टूल लिया है वो एक्सटर्नल टर्निंग RH का लिया है, मतलब राइट हैंड साइड का। और जो इंसेट मैं यूज करने वाला हूँ DNMG इंसेट यूज करने वाला हूँ ओके ठीक है। मैं गेट क्लोज करता हूँ, MDI लिया है, देखो MDI यहाँ पे मोड सेलेक्ट हुआ है। तो मैं अब यहाँ पे टूल कॉल करूँगा T04, ओनली T04 आप डाल सकते हो, M06 ठीक है। पहले हमें डालना है यहाँ पे M06
टिल नंबर 4, ठीक है। एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लीज प्लेटफॉर्म होम सर्च। पहले हमें होम सर्च करना है क्योंकि मशीन हमारी 20 से नहीं लेगी, तो हमें वहाँ होम पोजीशन करना पड़ेगा। अब जेड में करते हैं, जेड में हो जा रहा है, ठीक है। जेड में हो गया, ओके। अब मैं कहाँ चलता हूँ, प्रोग्राम पे शो कर रहा है, तो मैंने रॉन्ग कोड डाला इस वजह से, ठीक है। तो IMDI दोबारा टिल 0404, ठीक है। एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट। अब कॉल टूल नंबर जो स्टेशन है वो हमारा 4 है इधर, ठीक है। अब मैं रैपिड में आपको 2D में दिखाता हूँ। जो हम ऑफसेट लेने वाले हैं 2D में, ठीक है। ये 2D का है। यहाँ पे हमारा जेड मेजर करेंगे और अपना डायमीटर, ठीक है। ऑफसेट, ठीक है। जो हमने लिया है ज्योमेट्री 4 नंबर, x 50.0, ठीक है। यहाँ गलत हुआ है, x 50.0 मेजर, ठीक है। और यहाँ पे ओनली लेंथ डालना है हमें z 0.0 मेजर। और यहाँ से इसने अपना ऑफसेट ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको होम पोजीशन करेंगे। और ये पूरा होम पोजीशन जा रहा है, ठीक है। गेट लगा दिया। अब देखना इसका टर्निंग जो किस प्रकार से किया जा रहा है इधर। अब थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे जो करने वाला हूँ वो सिंगल ब्लॉक में मैंने वो ले लिया है प्रोग्राम, और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से चलेगा। देखिए होम पोजीशन पहले से है, होम पोजीशन पहुँच गया। टूल नंबर कॉल पहले से किया हुआ है, टूल नंबर कॉल ले लिया इसने। अब स्पेंडल रोटेशन कर रहा है, ठीक है। देखो ये मशीन की आवाज़ है इस प्रकार से, ठीक है। मैं थोड़ा साउंड कम कर देता हूँ। मैंने इधर साउंड थोड़ा कम किया है, ठीक है। अब चलते हैं x डाया से 2 mm ऊपर और Z0 से 2 mm पीछे। अब इसने रैपिड में लिया है 50 और Z0.00। अब देखो कटिंग स्टार्ट कर दिया। 2 mm का कट लेने के बाद 2 mm का कट लिया है।
ठीक है, इधर मैनुअली ही काटेंगे, 2D में देख लेंगे पहले किस प्रकार से, फिर मैं 3D में दिखाऊंगा आपको। तो मैं चलता हूँ, ठीक है, प्रोग्राम, होम पोजीशन, टूल नंबर, स्पीड, ये इस प्रकार से आपकी कटिंग कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो करेक्ट हुई है, ठीक है।